डीटी प्लस बी की तरफ से 2022 के लिए कुछ वैकेंसियों के अभी नोटिस आए थे, जिसमें अगर हम बात करें तो लॉ ऑफिसर के नोटिफिकेशन था, असिस्टेंट इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, मतलब काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल सिविल के जो ये पोस्टें थी, इनकी अभी 4 से 5 नोटिस अभी आए थे। और 2022 की वैकेंसियों के नोटिस थे, और जितने भी नोटिस थे उसमें खास बात थी, डीएसएसबी ने बहुत ही डिटेल में एडवर्टाइजमेंट नोटिस बना रखा था। सारी बातें उसमें बहुत सारी क्लियर बता रखी थी। तो मुझे जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि डीएसएसबी ने इस बार जो पहले के नोटिसों में नहीं होती थी, इस बार वो सारी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डीएसएसबी ने लिखा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो बातें हैं। तो उनकी तरफ मैं आपको एक बार ध्यान दिला देता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये तो दो एग्ज़ाम होंगे, टायर वन और टायर टू एग्ज़ाम होने हैं। टायर वन का तो जो एग्ज़ामिनेशन का सलेबस है वो तो सेम ही है, मतलब सभी का। और टायर टू जो होगा उसमें क्वालिफाइंग सब्जेक्ट रिगार्डिंग होंगे। तो ये तो चलो इन एग्ज़ामों में रहेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आगे हम चलते हैं। तो अगर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट, अगर आप सिक्स्थ पॉइंट पढ़ते हैं तो इसमें साफ लिख रहा है कि देर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ री एवल्यूशन री चेकिंग ऑफ आंसर शीट आंसर स्क्रिप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डीएसएसपी। नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। डीएसएसबी ने साफ कह दिया है कि अगर आप री एवल्यूशन अपनी शीट का, कि आपके मार्क्स अगर किसी के कम आते हैं या उसे लगता है कि उसके कम आ रहे हैं, अगर वो री एवल्यूशन करवाना चाहता है, रीचेकिंग करवाना चाहता है शीट की, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। शीट अगर वो मांगना चाहता है वो भी नहीं होने वाली है, दोबारा चेक भी नहीं होने वाली है। तो डीएसएसबी ने ये वाली बात इस बार नोटिस में साफ लिख दी है कि अगर आपको कुछ भी शक है कि आपके मार्क्स कम होते हैं या कुछ भी लगता है, तो शीट की चेकिंग अलाउड नहीं है। डीएसएसबी की तरफ से नोटिस में साफ दे रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि डीएसएसबी पर ऐसा क्यों कर रहा है कि रीचेकिंग अगर किसी को लगता है तो उस इतनी ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए कि वो कोई कैंडिडेट अपनी आंसर शीट को दोबारा देख सके, चाहे उसके लिए उसे कुछ चार्ज ही फीस करनी पड़े। बट रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट बनाने से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो डीएसएसबी ने यहाँ पे साफ मना कर दी है इस चीज़ के लिए, आप देख सकते हैं। इसी में अगर आप देखते हैं सेवन्थ पॉइंट, तो डीएसएसबी ने लिखा है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को डीएसएसबी डिलीट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कर सकता है। तो ठीक है, ये पहले भी डीएसएसबी करता आ रहा था, तो इसमें कुछ डीएसएसबी ने नया नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं। क्योंकि अब कंबाइंड एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी एक साथ हैं, तो डीएसएसबी ने इस वाले पॉइंट में मेंशन किया है कि पोस्ट प्रेफरेंस भराई जाएगी, जो कि डोजियर के टाइम भरी जाएगी। और अगर आपने एक बार डोजियर के टाइम जो पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, उसके बाद वो चेंज नहीं होने वाली है। यानी कि अगर मान लो आपका जैसे एमसीडी में आपका ईडीएमसी, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगर सिलेक्शन हो गया अपने पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और जॉब ज्वाइन करने के बाद अगर आप चाहते हो चेंज करवाना, अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली जल बोर्ड में चला जाऊं या डैम में चला जाऊं, तो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में चला जाऊं, तो वो चेंज नहीं होने वाली है। अगर आप एक चले गए हैं एक में, तो आपकी दोबारा चेंज नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं एनडीएमसी में चला जाऊं, तो नहीं जा पाओगे। तो इसलिए यह बोला गया है कि आपको बहुत केयरफुल प्रेफरेंस को भरना है, आप बार बार चेंज नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डीएसएसबी ने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ड्राफ्ट आंसर की, मतलब आंसर की जो आएगी वो एग्जामिनेशन की, कंप्यूटर एग्ज़ाम के बाद आएगी। उसके बाद आप को अगर कोई लगता है क्वेश्चन गलत है, तो उसके आप मतलब टाइम पीरियड एक उसका दिया जाएगा, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसमें। और उसके बाद आप फाइनल आंसर की भी बाद में आएगी। बट डीएसएसबी ने यहाँ पे ये भी कहीं मेंशन नहीं किया है कि उसमें कैंडिडेट रेस्पॉन्स होगा। इतनी जब डिटेल में डीएसएसबी एडवर्टाइजमेंट बना रहा है, तो अगर वो कैंडिडेट रेस्पॉन्स अगर देना चाहता आंसर की में, तो वो मेंशन भी कर सकता था। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी की कैंडिडेट रेस्पॉन्स अब आने वाले एग्ज़ामों में आए, तो जो मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक उसका सारा तरीका बता रखा है, वो आप ज़रूर करें। क्योंकि एक बार अभी ये चीज़ नहीं होएगी, तो फिर आगे भी आपको कभी भी कैंडिडेट आंसर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ, आप वो स्टेप ज़रूर करें।
थर्ड पॉइंट में डीएसएसबी ने बोला है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं वो जनरल के 40% रहने वाले हैं टोटल एग्ज़ाम के, ओबीसी दिल्ली के 35%, एससी एसटी के 30%। और बाकी यही बोला गया है कि कट ऑफ मार्क्स हाई भी जा सकते हैं, वो तो चलो नॉर्मल सी बात है, तो इसमें कुछ ऐसा खास बताने को नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले पॉइंट में भी यही डीएसएसबी ने कहा है कि एक बार प्रेफरेंस आपकी डालने के बाद और डिपार्टमेंट मतलब मिल जाने के बाद आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो चेंज नहीं होने वाली है, इरिवर्सिबल नहीं होने वाली है। एक बार आपको जो डिपार्टमेंट एलोकेट हो गया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नहीं अलाउड है कि आप चेंज भी कर पाओ, तो प्रेफरेंस आपको देख के भरनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। डीएसएसपी ने यहाँ पे सारा डिटेल में बता रखा है कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, ओबीसी दिल्ली के कैंडिडेट्स के होते हैं कि क्या मांगा जाता है क्या नहीं मांगा जाता है। तो इसमें साफ मेंशन कर रखा है कि ओनली, देखिए आप फिफ्थ पॉइंट में देख सकते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट इशूड टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, ठीक है ना। बी पॉइंट में भी बोला है कि आप पे कोई प्रूफ होना चाहिए जो कि 8/9/1993 से पहले का दिल्ली में रहने का हो। तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिख रखी हैं, इसे आप एक बार और पढ़िए और देखिए, इसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मेंशन है। एससी कैटेगरी वालों के लिए भी बोला गया है कि उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो सारी चीज़ें इसमें बहुत डिटेल में कह रखी है। कोई भी डाउट आपको यहाँ से नहीं होना चाहिए, आप इसे ध्यान से भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये एक नॉर्मल सा कॉलम है कि एस सी एस टी को रिजर्व मतलब 5 ईयर्स दिए जाते हैं एज कंसेशन के। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो 10th पॉइंट में विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, सेपरेट होने के बाद जो मैरिड शादी नहीं करी है, तो इनके लिए भी मतलब 35 साल नॉर्मल एज होएगी और 40 ईयर्स होएगी एस सी एस टी के लिए और 38 फॉर ओबीसी के लिए। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जी पॉइंट में लिखा है कि अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अगर भरते हैं तो उसको रिजेक्शन माना जाएगा, तो और कैंसिल कर दिया जाएगा, तो एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है ना। आई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये लिखा गया है कि अगर रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग चेंज ऑफ कैटेगरी वन सबमिटेड विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो अगर आप गलती से मान लो कि अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आप यूआर कैटेगरी गलती से फिल कर देते हो और डोजियर के समय या किसी भी समय फिर अगर आप चाहते हो कि आप एससी उसमें फिल करें तो वो आप नहीं कर पाओगे। अगर एक बार आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर दी तो आप वो ही माने जाओगे, ठीक है ना। अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से और आपने गलती से यूआर कैटेगरी फिल कर दी तो आप यूआर ही माने जाओगे, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, इसमें साफ मेंशन है। नाम वगैरह जैसे हम कभी कभार गलत डाल देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसे चेंज किया जा सकता है। उसे अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब वहाँ पे एक करेक्शन का फॉर्म होता है, उसे भर के सही किया जा सकता है। पर जो कैटेगरी अगर आपने एक बार गलत डाल दी तो फिर आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होने वाली है, ये आप इसको ध्यान से इसलिए फॉर्म भरिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो डीएसएसबी में जो पॉइंट्स हैं ये तो नॉर्मल पॉइंट ही है, वही है कि लाइट क्लोथ्स एग्ज़ाम के टाइम पे होने चाहिए, हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, बिग बटन्स नहीं होने चाहिए और स्लीपर्स में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, शूज़ नॉट अलाउड है। और अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हैं, चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी वर्जन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश वर्जन को सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है ना। मैंने काफ़ी बारीकियों से इन पॉइंट्स पे पढ़ा है और इसलिए इस पे वीडियो बनाई है। एक बार आप इन ये जो मैंने इन पॉइंट्स पे वीडियो बनाया, आप खुद भी इसे एक बार देखिए और समझिए, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट डीप बातें डीएसएसबी की तरफ से कही गई है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।